आज की वीडियो में हम जानेंगे अकाल मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें भूत प्रेतों का स्थायी निवास माना जाता है। कुछ घर तो किसी प्रकार से प्रेत बाधा से मुक्त करवा लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रेत होते हैं जो किसी भी उपाय से उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। और प्रेत बाधा के बारे में धारणा है कि जिस घर या स्थान पर किसी की दुर्घटना से या हत्या द्वारा आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा स्थायी रूप से निवास करने लगती है वहाँ पे। ये प्रेत आत्मा समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते रहते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके आसपास कोई प्रेत या कोई आत्मा का साया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रेतों की मौजूदगी का एहसास ही अपने आप में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रूबरू होने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही उनसे संपर्क में आने वाले भी इसके शिकार होते हुए देखे गए हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आपके घर में किसी ने आत्मा को देखा है या कहीं की भूत को देखा है, तो जो उस इंसान के संपर्क में आता है उसको भी कभी कभी इससे दिक्कत हो जाती है, जो ज़्यादा संपर्क में रहता है। और अगर आपको हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और उसके होने से आपको असहज मालूम पड़े, तो यकीनन उस जगह पर प्रेतों का वजूद होगा। हालांकि मनुष्य का दिमाग बहुत ही जटिल होता है, उसे अपनी आंखों देखी बात पर भी कई बार विश्वास नहीं होता। ऐसे में कई बार लोग ऐसा अनुभव होने पर भी उसे वहम मानकर टाल देते हैं। होता है कभी कभी हमें कुछ दिखाई भी दे जाता है तो भी हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो सच भी हो सकता है। हम वहम मानकर उसको टाल देते हैं। और उदाहरण के तौर पर एक घटना से आपको रूबरू होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं। एक बार एक महिला का पति कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन मृत्यु के कुछ ही माह पश्चात उसकी आत्मा उस महिला के इर्द गिर्द मंडराने लगी। पहले तो उस महिला को ऐसी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उस आत्मा ने उसकी कई मुश्किलों में सहायता की, तब उसे वास्तविकता का भान हुआ कि वह मृत पति की आत्मा के संरक्षण में है। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो कभी कभी आपके लिए मददगार भी साबित हो जाती हैं, जैसा इस महिला के साथ हुआ। इस घटना से एक बात तो साबित होती है कि प्रेत बाधा केवल हानिकारक नहीं होती, बल्कि इसके कुछ लाभ भी हैं। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि मृत व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव कैसा था, यानी कि वो इंसान मरने से पहले कैसा था। क्या वो ढंग से रहता था लोगों के साथ, क्या ढंग से घुल मिल के रहता था, अच्छे से बात करता था, और उसकी मौत किस परिस्थिति में हुई है, ये भी बेहद मायने रखता है। कई बार आपको चाहे अनचाहे अपने आसपास कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है, या आपको लगता है कि आपके किसी जान पहचान वाले की मृत्यु हो चुकी हो, वो आपको कुछ बताना चाहता है। ये निश्चित रूप से एक भयानक अनुभव होता है, क्योंकि एक वक्त के पश्चात ऐसी आवाज़ें सोते जागते, ऑफिस में काम करते, हर वक्त सुनाई देने लगती हैं,
ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा हो, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ये होते हुए देखा गया है, सुना गया है। और अगर इससे जल्द छुटकारा नहीं मिला तो इस प्रकार के अनुभव होने के बाद व्यक्ति के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कई बार ऐसी आवाज़ें आपको खुद आत्महत्या के लिए प्रेरित करती नज़र आती हैं, वो मजबूर कर देती हैं आपको आत्महत्या करने के लिए। कई बार आप आराम की मुद्रा में होते हैं, तभी अचानक आपकी नज़र सामने रखी दीवार घड़ी पर पड़ जाती है और आपको लगता है कि वो घड़ी बार बार अपनी जगह बदल रही है। थोड़ी देर बाद आपको टेबल खिसकी हुई दिखने लगती है। ऐसे में आपका बदहवास हो जाना स्वाभाविक है। ये भूतिया अनुभव का अगला स्टेज है, जहाँ पर आपको हर वस्तु चलायमान यानी मोशन में दिखने लगती है। कोई भी चीज़ आपके पास रखी होगी तो आपको लगेगा कि वो चल रही है, हिल रही है या अपनी जगह बदल रही है किसी भी तरह से। ये बेहद स्वाभाविक है। यह प्रेत बाधा का अगला चरण है, जहाँ पर आपको होने वाली घटना का पूर्वाभास होने लगता है। ऐसी अवस्था में आप लोगों के लिए अजूबे बन जाते हैं और लोग आपसे या तो दूर रहने लगते हैं या अपनी भविष्य संबंधी समस्या के लिए आपसे सहायता लेने आने लगते हैं। ये बहुत बार देखा गया है कि या तो उनको डर लगने लगेगा आपसे, या फिर वो कोशिश करेंगे कि हम क्या जान लें इस व्यक्ति से अपने आने वाले समय के बारे में। तो वो आपके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे कि मैं ऐसे ऐसे दुखी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कि उसको सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज़ का। और प्रेत बाधा की ये अवस्था क्रांतिक अवस्था कहलाती है, जिसमें व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है। इसके बाद की अवस्था में व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ने लगता है और आक्रामक व्यवहार दर्शाता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ लिए, चीज़ें इधर उधर फेंक दी घर की उठा के, मतलब बेहद गुस्सा करना, ये सब लक्षण कुछ दिखने लगते हैं। स्वाभाविक है कि यदि किसी ने कोई घर खरीदा और वहाँ आते ही उसे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ गया, तो उसके दिमाग का तो वैसे ही फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि हर समस्या का हल होता है, ऐसा विश्वास रखें। सबसे पहले आप ऐसी स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाने की कोशिश करें, खुद को स्ट्रोंग रखें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें तथा प्रतिपल स्वयं को विश्वास दिलाते रहें कि प्रेत बाधा से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खुद को यकीन दिलाएं, झूठा ही सही, कि नहीं, कुछ नहीं होता, भूत वूत कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी उस चीज़ से बचने में। आप उस घर की पूरी जानकारी लें, जिसका भी वो घर था उससे जाने या आस पड़ोस से जाने, पता करें कि उस घर में ऐसा क्या क्या हुआ था जिससे वहाँ आने पर ऐसी समस्या से जूझने लगे हैं आप। कई बार शायद आपको हकीकत की बजाय कहानियाँ ज़्यादा मिलें, लेकिन हिम्मत न हारें, भगवान का नाम लें और समस्या की तह तक जाने की पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की मदद लें। और याद रखें कि प्रेत बाधा से मुक्ति तभी संभव है जब आपका डर आपके साथ न हो। यानी यदि मध्य मार्ग में ही आप भयभीत हो गए तो फिर आपको प्रेत बाधा से मुक्ति मिलनी मुश्किल है।
आप हर वक्त संचय के शिकार बने रहेंगे तथा अंतिम परिणाम आपकी अकाल मौत के रूप में भी सामने आ सकता है। यही वजह है जिसकी वजह से आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल डरना नहीं है, डट के उस चीज़ का सामना करना है, फिर सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।